बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ में हमारी ये तीसरी वीडियो है। 39 एमसीक्यूज़ हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। नंबर 40 है कि द ऑर्डर ऑफ 3 इन द ग्रुप 0, 1, 2, 3 इज़, कि इनमें से ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले मैं ये देखना होगा कि ये कौन सा ग्रुप है। ये Z4 है जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 2 एंड 3 हैं। अब ये ग्रुप अंडर एडिशन है। 3 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को अपने आप के साथ एक बार ऐड करते हैं। 3 + 3 जो कि 6 के इक्वल है, और Z4 में 6 2 की तरह है, क्योंकि मॉडुलो 4 है तो 4 पर डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जो होगा वो लिखा जाएगा। तो ये 2 है, 3 + 3 + 3। तो देखते हैं क्या ऑर्डर 3 हो सकता है। तो ये नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ग्रुप का जो ऑर्डर हो, एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी करता है। तो 3 + 3 + 3, तो ये 3 + 3 + 3 हम पहले देख चुके हैं जो कि 2 है। 3 + 2 5, और 5 को अंडर मॉडुलो 4 1 लिखा जाता है। ये आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ग्रुप अंडर एडिशन है, तो आइडेंटिटी 0 है। सिमिलरली 3 + 3 + 3 + 3 जो कि इक्वल होगा 3 + 3 × 3 जो कि 1 है। सो 3 + 1 4, और 4 0 के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 का ऑर्डर 4 है। नेक्स्ट है, लेट G बी अ ग्रुप, H बी अ सब ग्रुप ऑफ G एंड A बिलोंग टू G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये एक एग्जांपल में प्रूव्ड है कि देखें, AH तो सब ग्रुप नहीं होगा, ये को सेट है। ग्रुप सब ग्रुप के साथ अगर किसी एलिमेंट को लेफ़्ट या राइट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो एक को सेट तो बनाता है, लेकिन को सेट का सब ग्रुप होना ज़रूरी नहीं है। और लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ये जो है AH इनवर्स, ये बुक में प्रूव्ड है कि ये एक सब ग्रुप होता है। नंबर 42, इफ H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ G। देखिए, दो सब ग्रुप्स का यूनियन ज़रूरी नहीं होता कि वो सब ग्रुप हो, जबकि इंटरसेक्शन ज़रूरी है कि सब ग्रुप हो। H आइडेंटिटी, H के एलिमेंट्स को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अगेन H के एलिमेंट्स ही मिलेंगे, और आइडेंटिटी को अगर K के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो K के एलिमेंट्स ही मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि H और K तो पहले ही सब ग्रुप हैं, ये दोबारा H और K हैं, ये सब ग्रुप होंगे। इंटरसेक्शन ऑलवेज सब ग्रुप होता है, तो यूनियन का ज़रूरी नहीं है कि सब ग्रुप हो। नेक्स्ट नंबर 43, लेट G बी अ ग्रुप एंड G बी जनरेटेड बाय A। ये जो लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि G इज़ जनरेटेड बाय A, साइक्लिक है, A से जनरेट हो रहा है, तो इस A को हम जनरेटर कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप जिस एलिमेंट से जनरेट हो वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर कहलाता है। नेक्स्ट नंबर 44, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड A बिलोंग टू G, देन A⁻I इज इक्वल टू A⁻J इफ़ एंड ओनली इफ़। देखिए, अगर ग्रुप फाइनाइट है तो कोई दो पावर A की कोई सी दो पावर इक्वल तब होंगी जब N जो है, यहाँ पर एक चीज़ और, लेट G बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर N। ओके, ये जो जनरेटेड बाय A है, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, जनरेटेड बाय A बिलोंग टू G, यानी ग्रुप जो है वो फाइनाइट है, साइक्लिक है, और उस A से जनरेट हो रहा है। तो A की कोई सी दो मुख्तलिफ पावर्स इक्वल तब होंगी जब N डिवाइड करे उन दोनों के डिफरेंस को, N डिवाइड I-J। इसी तरह अगर ग्रुप इनफाइनाइट हो तो फिर उसकी कोई सी दो पावर्स सिर्फ उस सूरत में इक्वल हो सकती हैं जब वो दोनों इक्वल हों, एक्सपोनेंट्स इक्वल हों, I इक्वल हो J के। नेक्स्ट नंबर 46, लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 18, हाउ मैनी सब ग्रुप्स ऑफ G आर ऑफ ऑर्डर 6। कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 18 है तो 6 ऑर्डर वाले कितने सब ग्रुप होंगे। तो हम ये देख चुके हैं कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो तो हर डिवाइज़र के लिए सिर्फ एक सब ग्रुप होता है। तो 6 चौके 18 को डिवाइड कर रहा है, तो 6 ऑर्डर का एक सब ग्रुप होगा और सिर्फ एक ही होगा। नेक्स्ट, ये डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन है। क्या पार्टीशन ऑफ अ सेट A इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स AI वेयर I बिलोंग टू I, दिस इज़ एन इंडेक्सिंग सेट ऑफ A सच दैट। अब देखिए, पार्टीशन क्या होता है। पार्टीशन ऐसे सबसेट्स की कलेक्शन होती है जो म्यूचुअली डिसजॉइंट हो और उन तमाम का यूनियन पूरे सेट के इक्वल हो।
मीन ए शुड बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ऑफ दीज, इंटरसेक्शन एम्प्टी हो कब, जब वो दोनों मुख्तलिफ सेट्स लिए जाएं। तो यही हमारा ऑप्शन है। सेकंड क्यों नहीं है? सेकंड में ठीक है ये यूनियन तो है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि हर, ये तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता अगर आई और जे इक्वल हों, दो सेट्स हों और उन दोनों सेम सेट्स हों, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी तो नहीं होगा, बस सूरत उसके कि वो खुद एम्प्टी हो। इसी तरह सी और डी ऑप्शन भी ट्रू नहीं है। नंबर 48, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, देन द सेट ऑफ ऑल लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी डिफाइंस अ पार्टीशन ऑन जी। ओके, देखिए लेफ्ट कोसेट्स जितने भी होते हैं वो एक पार्टीशन फॉर्म करते हैं, इसी तरह राइट कोसेट्स की कलेक्शन भी पार्टीशन फॉर्म करती है। नंबर 49, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ एच एंड इट इज़ डिनोटेड बाय, ये इंडेक्स की नोटेशन है। इंडेक्स ऑफ एच को इस तरह से भी लिखा जाता है, तो ये एक और नोटेशन है इसके लिए, या सिंपली मुकम्मल इंडेक्स भी लिखा जाता है, इंडेक्स ऑफ एच। ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं। देखिए इंडेक्स से मुराद ये है कि उस एक सब जो आपने सब ग्रुप चुन रखा है उसके कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन सकते हैं, और ये लेफ़्ट कोसेट्स हों या राइट कोसेट्स हों, इनकी तादाद बराबर रहती है। तो ये जो रिजल्ट्स अभी हमने दोनों पढ़े हैं लेफ़्ट कोसेट्स के लिए, ये राइट कोसेट्स के लिए भी वैलिड हैं। द इंडेक्स ऑफ दिस सब ग्रुप इन दिस ग्रुप इज़, अब देखिए इंडेक्स फाइंड करने का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला ये, अगर दो ग्रुप फाइनाइट हों तो इंडेक्स ऑफ एच इन जी का फार्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। अब देखें यहाँ ग्रुप का ऑर्डर 6 है और सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, सो 6/3 विल बी इंडेक्स जो कि 2 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सब ग्रुप का इस ग्रुप में इंडेक्स 2 है। नंबर 51, द इंडेक्स ऑफ दिस ग्रुप इन द ग्रुप जी अंडर एडिशन। अब यहाँ ये रूल वैलिड नहीं है क्योंकि ये इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, जी भी एक इनफाइनाइट ग्रुप है और ये भी एक इनफाइनाइट सब ग्रुप है, तो इसके कितने इंडेक्स यानी इसके कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बनेंगे। अब देखिए अगर हम ये सारे इवन नंबर्स हैं, इवन सारे मौजूद हैं, तो इसके अलावा सिर्फ ऑड बचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही कोसेट बनेंगे, यानी इसका इंडेक्स 2 है। ये फॉर्म भी किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0+, अगर मैं इसको h कहूँ 0+h जो कि h के इक्वल होगा। अगर 1+h करें तो इसका मतलब यह है कि हर एलिमेंट में 1 ऐड होगा। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, पहले -4 है तो -4 + 1 -3, नेक्स्ट -2 है, -2 में 1 ऐड करेंगे -1, 0 है तो 1 ऐड करने से 1, 2 में ऐड करने से 1 3, सो 4 में 1 ऐड करने से 5 एंड अप टू सो ऑन। तो ये सारे ऑड हैं और ये सारे इवन है, -4 -3 सॉरी -2 0 2 4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये दोनों मिलकर पूरा सेट इंटीजर बना रहे हैं, तो सिर्फ यही 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका इंडेक्स 2 है। ओके, नेक्स्ट नंबर 52, बोथ द ऑर्डर एंड इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज द स्टेटमेंट ऑफ लेग्रांज थ्योरम। तो ये लेग्रांज थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी फाइनाइट ग्रुप में सब ग्रुप का ऑर्डर और सब ग्रुप का इंडेक्स उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। नंबर 53, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये भी उसी से ही है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट आप चुनेंगे तो उस एक एलिमेंट से उसी एलिमेंट के ऑर्डर जितना एक सब ग्रुप भी बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह कि वो सब ग्रुप का ऑर्डर चूँकि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, इसलिए उस एलिमेंट का ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। नंबर 54, द अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर डैश इज़ ऑलवेज साइक्लिक। अब रिज़ल्ट ये है कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा वो साइक्लिक होता है, तो इनमें से प्राइम 7 है, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 7 इज़ साइक्लिक। नंबर 55, इसी को जनरल किया गया कि अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ डैश ऑर्डर इज़ नेसेसरली साइक्लिक, तो प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा साइक्लिक होता है। नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग अबिलियन ग्रुप इज़ नॉट साइक्लिक। तो ये हम इससे पहले वाली वीडियो में भी शायद देख चुके हैं, तो इसका ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, कि ये जी अंडर एडिशन तो ये साइक्लिक ग्रुप है, जबकि क्यू और आर अंडर एडिशन साइक्लिक नहीं है।
अंडर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बोथ बी एंड सी बनता है। नेक्स्ट नंबर 57, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 90, जी कैन हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर तो 90 है, अब उसका एक सब ग्रुप हो सकता है इनमें से किसी ऑर्डर का। अगर ग्रुप साइक्लिक होता तो फिर ज़रूरी था कि उसके हर डिवाइज़र के लिए एक सब ग्रुप होता। तो यहाँ ये पूछा गया कि जी का इनमें से किस ऑर्डर का कोई सब ग्रुप हो सकता है। तो 40 का तो नहीं हो सकता क्योंकि 40 90 को डिवाइड नहीं करता लेग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट से। 50 भी डिवाइड नहीं करता, 60 भी डिवाइड नहीं करता, तो 30 डिवाइड करता। इसलिए अगर कोई उसका हो सकता है कि ऑर्डर 30 का कोई सब ग्रुप मौजूद हो।